नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट अभय सिंह और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो प्यार से शुरू हुई बट धोखे, जुनून और मौत तक पहुंच गई। मेडिकल की पढ़ाई करने के दौरान ही राकेश रोशन और सुरभि राज को प्यार हो गया। फैमिली वालों की मर्जी के बिना दोनों ने शादी भी कर ली थी। आगे चलकर दोनों ने एक आधुनिक अस्पताल बनवाया। अस्पताल में तैनात HR मैनेजर अलका से डा राकेश की आंखें चार हो गई। इन दोनों की जुनूनी मोहब्बत में 35 वर्षीय डा सुरभिराज ऐसी पिसी कि यार अलका, आजकल मैं बहुत टेंशन में रहता हूं। डा राकेश रोशन ने अपनी प्रेमिका अलका से आगे कहा, लगता है सुरभि को हमारे संबंधों पर शक हो गया है, तभी तो वह आजकल मुझसे उखड़ी उखड़ी सी रहती है और हम दोनों पर नजर भी गड़ाए हुए है कि मैं कहां जा रहा हूं, तुमसे कब मिल रहा हूं, हमारे बीच बात क्या हो रही है। हां, मुझे भी ऐसा लगता है कि सुरभि मैम को हमारे अफेयर के बारे में पक्की जानकारी हो चुकी है, तभी तो वह मुझे भी शक की नजरों से घूर घूर कर देखती है। जवाब देते वक्त अलका के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। अलका, बात यह है कि मैं तुम्हें दूर कर भी नहीं सकता और न ही तुम्हारे बिना जीने की कल्पना ही कर सकता हूं। मुझे तो यही लगता है कि अब सुरभि को रास्ते से हटाना ही होगा, मगर कैसे? अलका ने सवाल दागा। तुम्हारे लिए उसे रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं होगा राकेश, जितना आसान तुम समझ रहे हो। वो तुम्हारी पत्नी है, जानता हूं मैं, मगर उसे रास्ते से हटाने के लिए चक्रव्यूह की रचना करनी होगी। ऐसी रचना जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फिलहाल ससुराल वालों को हमारे खटास होते रिश्तों के बारे में भनक लग चुकी है। ऐसे में अगर मैंने कोई कदम उठाया और उसे कुछ हुआ तो सीधा शक हम पर ही आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम उसे ऐसे ठिकाने लगाएं कि न तो किसी को हम पर शक हो और न ही कोई सबूत मिले। इसके लिए हमें जबरदस्त प्लान करना होगा। कहते हुए राकेश के चेहरे पर अजीब सी शैतानी चमक थिरक उठी थी। तो कैसा प्लान किया जाए जिससे सुरभि की मौत के बाद किसी को हम पर शक न हो? अलका ने फिर से सवाल दागा। प्रेमिका का सवाल सुनकर राकेश ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, यही कि अपने इस खतरनाक प्लान में कुछ और भरोसेमंद लोगों को शामिल करूंगा जो हमारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन है जो हमारे भरोसे पर खरा उतर सकता है? हमें कदम बहुत फूक फूक कर उठाने होंगे पटना के अगमकुआं का रहने वाला डा राकेश रोशन उर्फ चंदन सिंह और अलका यह सोचकर काफी परेशान थे कि अच्छा भला उनका प्यार चल रहा था। बीच में अचानक सुरभि कहां से अटपकी कि सारा मजा ही किरकिरा हो गया। ऊपर से पैसों का हिसाब लेने लगी, सो अलग। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं कर रही है, उसकी ये बातें अब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी, इसलिए इसका कुछ इंतजाम करना ही होगा। तो बताया नहीं तुमने, हमारी प्लानिंग में किसे शामिल करना चाहते हो जो हमारे राज को राज बनाए रखने में हमारा साथ देगा? अलका ने एक बार फिर पूछा। मैंने इस योजना में अपने छोटे भाई रमेश और अस्पताल के कर्मचारी अनिल और मसूद आलम को शामिल करने का फैसला किया है मेरी जान। ये तीनों मेरे सबसे खास और हमराज है। तीनों इतने वफादार हैं कि अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन जीते जी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, राकेश ने कहा। राकेश का जवाब सुनकर अलका खुशी से झूम उठी और राकेश को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। यह बात घटना से करीब 3 महीने पहले यानी जनवरी 2025 की है। प्रेमिका अलका के साथ योजना बनाने के बाद राकेश ने अगले दिन हॉस्पिटल के अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में राकेश ने अपने छोटे भाई रमेश, हॉस्पिटल के दोनों कर्मचारी अनिल और मसूद आलम को बुलाया था। इस मीटिंग में उसने अलका को भी शामिल किया था। राकेश ने गार्ड को सख्त हिदायत दे रखी थी कि केबिन में सीक्रेट मीटिंग चल रही है, किसी को भी उसके केबिन की ओर मत आने देना। जानते हो आप सभी को यहां क्यों बुलाया गया है? राकेश ने सभी से सवाल किया था। नहीं सर, राकेश के छोटे भाई रमेश ने सवाल का जवाब देते हुए आगे कहा, हमें नहीं पता हमें यहां क्यों बुलाया गया है। एक सीक्रेट काम के लिए हमने यहां आप सभी को जिस काम के लिए बुलाया है वह आप सभी के बिना संभव नहीं हो सकता।
कैसा काम सर? रमेश ने फिर सवाल किया था। बताता हूं, बताता हूं। पहले आप सभी वादा करो कि इस मीटिंग की भनक बाहर नहीं जानी चाहिए। राकेश की बात सुन कर सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और एक सुर में कहा कि इसकी भनक बाहर तक नहीं जाएगी। एक पल के लिए हम सांस लेना तो भूल सकते हैं, किंतु मालिक के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते। हम सभी की ओर से आप निश्चिंत रहे। दैट्स वेरी गुड। हमें सभी से यही उम्मीद थी। राकेश ने अपनी बात आगे जारी रखी। दरअसल मैं पत्नी सुरभिराज को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहता हूं। इस काम में आप सभी की हेल्प चाहिए। बताओ, आप सभी मेरा साथ दोगे? राकेश की बात सुनकर सभी सन्न रह गए। पल भर केबिन में गहरी खामोशी छाई रही। फिर रमेश ने ही खामोशी तोड़ी। हां, साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें करना क्या होगा? इस योजना को इस तरीके से अंजाम देना होगा कि हम पुलिस के शक के चक्रव्यूह में कभी भी न फंसे और न ही पुलिस को कभी यह शक हो कि घटना को हमने अंजाम दिया है। फिर तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इस बार अनिल बोला था। कैसे करना होगा, इसे आप सभी तय करोगे। रही बात पैसों की, तो पैसों की चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बस काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए सर। मेरे जानने वालों में कई हार्डकोर क्रिमिनल है जो काम को बड़े सफाई से अंजाम दे सकते हैं। उनसे बात करनी होगी। वे कई मर्डर कर चुके हैं, मसूद आलम बोला। फिर देर किस बात की? राकेश उतावला होकर आगे बोला। अभी कांटेक्ट करके उसे सुपारी दे दो मसूद। थोड़ी मोहलत दे दो सर, मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगा। तो फिर ठीक है, आज की मीटिंग यहीं खत्म करता हूं। 2 दिनों बाद फिर यहीं मिलते हैं और उस दिन फाइनल रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसके बाद सभी केबिन से बाहर निकले और अपने अपने कामों में जुट गए। 2 दिनों बाद फिर राकेश, रमेश, अनिल, मसूद और अलका उसी केबिन में मिले जहां पहले मीटिंग हुई थी। मुझे लगता है कि सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा दिया होगा। राकेश ने रमेश की ओर देखते हुए सवाल किया। यस सर, प्लान तैयार हो चुका है, बस शिकार को घेरना बाकी है। जैसे ही शिकार उस जाल में आया, समझिए कि उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें यहां हॉस्पिटल के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद करने होंगे, ताकि हमारे क्रियाकलाप उसमें कैद न हो सके, वरना पुलिस से हमें कोई बचा नहीं सकता। रमेश सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अलका ने रमेश का समर्थन किया। सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं हुए तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और हम सभी पकड़े जाएंगे। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा ही होगा। यहां के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाए। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि खराब हो गए थे। सुरभिराज की हत्या की पूरी फुल प्रूफ योजना बन गई थी। सुरभि का देवर रमेश और मसूद आलम ने सुपारी किलर को मोटी रकम देकर हायर कर लिया था। यह बात घटना से करीब 1.5 महीने पहले की है। पति देवर और पति की प्रेमिका अलका ने मिलकर इतनी बड़ी और खतरनाक साजिश रच डाली, जिसकी भनक सुरभि को कानो कान तक नहीं लगी। हां, यह सच था कि पति की इश्कबाजी और प्रेमिका के ऊपर पानी की तरह पैसे बहाने से डा सुरभि पतिडा। राकेश से परेशान भी थी और नाराज भी। खैर, इधर सुपारी किलर सुरभि की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उसे की रेकी करता रहा। वह कब घर से निकलती है, किसके साथ और किस रास्ते से होकर जाती आती है। उसने तकरीबन 15 दिनों तक रेकी की, लेकिन इस दौरान उसे इतना मौका नहीं मिला कि सुरभि की हत्या को अंजाम दे सके। इधर राकेश यह सोच सोचकर परेशान हो रहा था, क्योंकि टास्क अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तब उसने सुरभि को आते जाते रास्ते में मारने का प्लान कैंसिल करवा दिया। फिर उसने उसे हॉस्पिटल में ही मारने का प्लान बनाया। योजना के अनुसार घटना से करीब 20 दिन पहले राकेश ने रमेश से कहकर हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरे खराब करवा दिए, जिससे उसमें घटना की कोई रिकॉर्डिंग न हो सके। उसने खुद भी हॉस्पिटल आना जाना कम कर दिया, ताकि इस बीच कोई घटना घटे तो उस पर कोई शक न कर सके। इस दौरान डा सुरभि रोजाना हॉस्पिटल आती जाती रही। बात 22 मार्च 2025 की है। रोजाना की तरह डा सुरभि घर के कामकाज निबटाकर करीब 11:30 बजे हॉस्पिटल गई थी और दूसरी मंजिल पर बने अपने केबिन में बैठी जरूरी फाइलों को निबटाने में बिजी थी। हॉस्पिटल मरीजों से भरा हुआ था।
राकेश बीमारी का बहाना बनाकर घर पर आराम कर रहा था। दोपहर 2 बजे के करीब दो युवक सुरभि के केबिन में चुपके से घुस गए। दोनों सुपारी किलर थे जो उसकी हत्या करने के पैसे ले चुके थे। अचानक अपने केबिन में दो अनजान युवकों को देखकर सुरभि घबरा गई। कौन हो तुम लोग? बिना नॉक किए मेरे केबिन में कैसे घुस आए? सिक्योरिटी सिक्योरिटी, गोलियों से भून डाला डा। सुरभि को जैसे ही उसने आवाज लगाने की कोशिश की, एक झन्नाटेदार चांटा उसके गाल पर पड़ा। चुप हरामजादी, एकदम चुप। एक युवक ने अपनी कमर में खोस कर रखा साइलेंसर युक्त पिस्टल निकालकर सुरभि की कनपट्टी पर तान दिया। जरा भी चूंच पड़की या शोर मचाया तो सारी गोलियां भेजे में उतार दूंगा। मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुरभि हाथ जोड़ते हुए दोनों युवकों के सामने गिड़गिड़ाई। छोड़ दो मुझे। वो आगे कुछ और कहती, इससे पहले युवक ने ताबड़तोड़ गोलियों से उसे छलनी कर दिया। सुरभि अपने ही खून में सनी रिवॉल्विंग चेयर पर एक और लुढ़क गई। वह मर चुकी थी। फर्श पर खून फैल गया था। टा सुरभि राज मर गई है, ये इत्मीनान हो जाने के बाद दोनों युवकों ने पिस्टल से साइलेंसर निकालकर पिस्टल अपनी कमर में खोस लिया और फिर उसी रास्ते बाहर निकल गए जिस रास्ते से वे हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। लेकिन जाते जाते हत्यारे ने रमेश को फोन करके टारगेट पूरा हो गया की सूचना भी दे दी थी। सूचना पाकर रमेश खुशी से झूम उठा और यह बात बड़े भाईडा राकेश को बता दी। यह खबर सुनकर राकेश भी मन ही मन खुश हो गया। फिर उसने रमेश को अच्छी तरह समझाया कि वहां हत्या का कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। केबिन के फर्श पर फैले खून को इस तरह साफ कराना कि देखने से लगे कि यहां कुछ भी नहीं हुआ था। रमेश ने भाई को भरोसा दिलाया कि वैसा ही होगा जैसा वह चाहते हैं। वगैरह वक्त गंवाए रमेश ने हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा लगाने वाली बाई बीना को फोन करके वापस हॉस्पिटल झूठ बोल कहते हुए बुलाया कि सुरभि मैडम को खून की उल्टियां हो रही है, आकर उनका केबिन साफ कर दो, फिर चली जाना। मालिक का आदेश मिलते ही बीना हॉस्पिटल आ गई थी, जो 1 घंटे पहले ही वहां से काम निबटाकर अपने घर गई थी। ऐसे नष्ट के मौके के सबूत खैर बीना हॉस्पिटल पहुंची और उनके केबिन में दाखिल हुई। डा सुरभि राज अपनी चेयर पर एक और लुढ़की हुई थी। बीना को इसकी भनक तक नहीं थी कि उसकी मालकिन की हत्या की जा चुकी है। उसने तो सिर्फ वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। उसने फर्श पर फैले खून को बड़ी सफाई से साफ कर दिया। फर्श की सफाई करते हुए गोलियों के पीतल के 7 खाली खोल मिले। उन्हें नीचे फर्श से उठाकर उसने मेज पर रख दिया और फिर दरवाजा बंद कर वापस घर लौट गई थी। उसे समझ में नहीं आया था कि वह क्या चीज थी और फर्श पर क्यों पड़े हैं हॉस्पिटल का वार्ड बॉय दीपक, जो डा सुरभि राज का सबसे खासम खास और वफादार था। पता नहीं क्यों उसे सुरभि मैडम को लेकर कुछ बेचैनी सी हो रही थी। शाम के 4:30 बज गए थे। उनकी केबिन से कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी, तो उसने केबिन का दरवाजा खोलकर भीतर झांका। डा सुरभि को चेयर पर औंधे मुंह पड़ा देखकर उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और वह उलटे पांव दूसरी मंजिल से दौड़ता नीचे हाल में आया। हाल में चीख चीख कर डा सुरभि की हालत के बारे में सबको बता दिया। दीपक की बात सुनकर अस्पताल के सभी स्टाफ दौड़े भागे उनकी केबिन में पहुंचे तो देखा वह अचेत पड़ी हुई थी और शरीर खून से भीगा था। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस से पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इधर डा राकेश कुमार ने झूठ बोलते हुए शाम 4:30 बजे अपने ससुर राजेश सिन्हा को फोन किया कि सुरभि अचानक बीमार हो गई है, उसे पटना एम्स में भर्ती किया गया है, आकर उसे देख ले। बेटी के अचानक बीमार होने की खबर मिली तो वह घबरा गए, क्योंकि दिन में ही तो उन्होंने उससे बात की थी। तब उसने किसी बीमारी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। अचानक क्या हो गया उसे, वह समझ नहीं पा रहे थे। आनन फानन में वह घर से सीधा पटना एम्स पहुंचे, जहां सुरभि के भर्ती होने की सूचना मिली थी। जब वह हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इतना सुनते ही वह पछाड़ खाकर फर्श पर गिरे और यह सोचकर और भी परेशान हो गए कि आखिर दामाद ने उनसे झूठ क्यों बोला कि बेटी बीमार है। फिर उन्होंने अगमकुआं थाने को फोन करके
बेटी सुरभि की हत्या की सूचना दी। एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर डा सुरभि राज की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। एसएचओ रामायण राम ने घटना की सूचना एएसपी अतुलेश कुमार झा, एसपी अखिलेश झा और एसएसपी अवकाश कुमार को देकर खुद एम्स हॉस्पिटल पहुंचे। थोड़ी देर बाद सभी पुलिस अधिकारी भी हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां मृतका के पिता राजेश सिन्हा दहाड़ मारकर रो रहे थे। शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने डा सुरभि राज की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। सुरभि के पापा राजेश सिन्हा ने दामाद डा राकेश कुमार, उसके छोटे भाई रमेश और अस्पताल की एचआर मैनेजर अलका को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एसपी अखिलेश झा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स धुन की मोड़ स्थित एशिया हॉस्पिटल पहुंची और जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई, तो जो पहली जानकारी मिली उसी से पुलिस का शक भी मजबूत होने लगा। पता चला कि सुरभि की हत्या दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास हुई थी और पुलिस को सूचना शाम 4:30 बजे के करीब दी गई। यही नहीं, जिस केबिन में डा सुरभि की हत्या की गई थी, फर्श पर खून का एक कतरा तक मौजूद नहीं था। बड़ी सफाई के साथ फर्श से खून को साफ कर सबूत को मिटा दिया गया था। पुलिस की निगाह सीसीटीवी कैमरे पर गई। जब वह डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम डीवीआर तक पहुंची तो और भी चकरा गई। डीवीआर गायब था। इस बारे पुलिस ने जब हॉस्पिटल के मालिक डांट राकेश से पूछा तो उसने बताया, पिछले 20 दिनों से डीवीआर खराब पड़ी है, उसे मरम्मत के लिए दुकान पर दिया गया है। राकेश का जवाब सुनकर पुलिस आश्चर्यचकित रह गई। पुलिस को लगा कि कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश के तहत डा सुरभि राज की हत्या की गई थी और बड़ी सफाई से एक एक सबूत को गायब कर दिया गया। अस्पताल के कर्मचारियों, मृतका के फैमिली वालों और सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस को पूरी तरह से नामजद आरोपियों पर शक मजबूत होने लगा। पुलिस डा राकेश, रमेश और अलका को हिरासत में लेकर अगमकुआं थाने लौट आई। वहां सीओ अतुलेश झा और एसपी अखिलेश झा ने तीनों से सख्ती से अलग अलग पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राकेश के बयान के आधार पर पुलिस ने हॉस्पिटल से गायब डीवीआर मसूद आलम के घर से बरामद कर लिया। अब इस केस में अनिल का नाम भी जुड़ गया था। पुलिस ने मसूद आलम और अनिल को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सुरभि का गायब मोबाइल फोन राकेश के पास से बरामद कर लिया, जिस पर गोली के निशान मौजूद थे। यही नहीं, 5 आरोपियों की निशानदेही पर एप्पल कंपनी का एक सिल्वर रंग का मैकबुक, एक एचपी कंपनी का प्रोबुक, 2 पेन ड्राइव, विभिन्न कंपनियों के 15 सिम कार्ड, एक ग्रे कलर की टोपी और 7 मोबाइल फोन बरामद की। पूछताछ में 5 आरोपियों ने डा सुरभि राज की साजिशन हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में हत्या की जो कहानी सामने आई वह अवैध संबंधों की बुनियाद पर रची बसी निकली। 35 वर्षीय सुरभि राज मूल रूप से पटना के रहने वाले राजेश सिन्हा की बेटी थी। राजेश सिन्हा की 5 बेटियां थीं, बेटा एक भी नहीं था। उन्होंने बेटियों को बेटे की तरह परवरिश कर पढ़ाया लिखाया ताकि वे खुद के पैरों पर खड़े होकर अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभाल सकें। 5 बेटियों में सुरभि सबसे बड़ी थी। वह निहायत समझदार और पढ़ाई में अव्वल भी थी। उसका सपना था भविष्य में एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना जिसमें पैसे तो आए, साथ ही समाज सेवा भी होती रहे। मेडिकल की पढ़ाई में परवान चढ़ा प्यार बात 2015 की है। कॉलेज का दौर था। जिस मेडिकल कॉलेज में वह पढ़ती थी उसी में राकेश रोशन उर्फ चंदन सिंह भी पढ़ता था। नोट्स लेते देते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। इस दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें पता तो तब चला जब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। कॉलेज कैंपस से अलग होते ही दोनों तड़पने लगते थे। 3 साल तक दोनों का प्यार यूं ही चलता रहा और साल 2018 में प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बन गए थे। हालांकि सुरभि के फैमिली वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन औलाद की खुशी के आगे दिल पर पत्थर रखकर उन्हें झुकना पड़ा था। शादी के बाद डा राकेश पटना के एक निजी अस्पताल में नौकरी करने लगा था। डा सुरभि राज भी उसी निजी हॉस्पिटल में पति के साथ नौकरी करने लगी थी। दोनों साथ साथ नौकरी करते थे।
उसी अस्पताल में अलका नाम की युवती भी नौकरी करती थी। वह खूबसूरत थी। तब उसकी उम्र 25 साल के करीब रही होगी। जब पहली बार राकेश की नजर उस पर पड़ी तो वह उसकी खूबसूरती को एकटक निहारता ही रह गया था। इस दरमियान सुरभि भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। जब से राकेश और सुरभि ने हॉस्पिटल में नौकरी शुरू की थी, हॉस्पिटल की बेशुमार आमदनी देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। दोनों ने मिलकर एक अपना भी नर्सिंग होम बनाने की ठान ली। साल 2020 में दोनों ने अपने सपनों को पंख देना शुरू किया और अगमकुआं थाना क्षेत्र के धुनकी मोड़ पर एक प्लॉट खरीदकर एक बड़ा अस्पताल बनवाया, जिस नाम एशिया हॉस्पिटल रखा। अस्पताल को चलाने के लिए राकेश, रोशन और सुरभि राज ने दिन रात जीतोड़ मेहनत की और कॉन्ट्रैक्ट पर शहर के माने जाने डॉक्टरों को अपने अस्पताल में पैनल पर रख लिया। अस्पताल चल निकला और रुपयों की बरसात होने लगी। राकेश और सुरभि ने अपने सपने जी लिए। जो उन्होंने ठाना था उसे पूरा कर लिया था। सुरभि ने अस्पताल का पूरा दायित्व पति के कंधों पर छोड़ दिया और खुद वहां जाना कम कर दिया। राकेश का दिल अभी भी अलका के लिए धड़क रहा था। फोन पर अभी भी दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। अलका चाहती थी वह भी उसी के साथ उसी के अस्पताल में काम करे। उसने अपनी दिली इच्छा राकेश के सामने रख दी। राकेश के दिल में अलका के लिए पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर था। जैसे ही उसका प्रस्ताव आया तो वह नहीं कर सका और उसे अपने वहां बुला लिया। यही नहीं, उसे एचआर मैनेजर बना दिया। राकेश की इस दयालुता पर वह नतमस्तक हो गई थी। राकेश के दिल में पहले से जन्मे प्यार ने अंकुरित होकर पौधे का रूप ले लिया था। अलका भी उसे पंसद करने लगी थी, यह जानते हुए भी कि डॉक्टर राकेश शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। फिर भी अलका राकेश को अपना दिल दे बैठी और उसके दिल पर अपनी हुकूमत चलाने लगी। 4 साल तक उनका प्यार पर्दे के पीछे छिपा रहा। आखिरकार सुरभि को कहीं से भनक लगी गई कि उसके पति का एचआर मैनेजर अलका के बीच काफी दिनों से अफेयर चल रहा है और उसके पति अलका पर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। सुरभि यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका सिंदूर बट जाए। उसने इस पर पति से सवाल किया और अलका को नौकरी से हटाने का दबाव बनाया, लेकिन पति राकेश ने उसकी दोनों बातें मानने से इनकार कर दिया। पति की यह बात सुरभि को काफी नागवार लगी और उसने फैसला कर लिया कि वह अलका को अपने यहां से हटाकर ही दम लेगी। सुरभि के जिद्दी स्वभाव से राकेश अच्छी तरह परिचित था। किसी कीमत पर वह अलका को अपने से दूर होने देना नहीं चाहता था। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच मनमुटाव तक हो गया और झगड़े भी होने लगे। सुरभि घर की सारी बातें मायके, खासकर अपनी मम्मी और पापा को बताया करती थी। प्रेम विवाह करने पर अब उसे पछतावा हो रहा था। सुरभि किसी कीमत पर पति को मनमानी नहीं करने देना चाहती थी। इसके लिए वह घर में बैठने की बजाय नर्सिंग होम में बैठना शुरू कर दिया। यह बात घटना से करीब 1.5 महीने पहले की है। सुरभि के हॉस्पिटल आने से राकेश की परेशानियां बढ़ गई थी। अब न तो वह खुलकर प्रेमिका अलका से रंगीन बातें कर सकता था और न ही पैसों की मनमानी ही कर सकता था। दिन पर दिन सुरभि पति के प्रति सख्त होती जा रही थी। पत्नी का यह रूप देखकर राकेश परेशान हो गया। इसी परेशानी को दूर करने के लिए उसने सुरभि को रास्ते से हटाने की खतरनाक योजना बना ली थी। उसी योजना के तहत राकेश ने हॉस्पिटल के अपने खास मखास सिपह सालारों भाई रमेश कुमार, अनिल, मसूद आलम और प्रेमिका अलका के साथ मिलकर सुरभि को मौत के घाट उतार दिया था। सुरभि की हत्या करवाकर राकेश रोशन ने अपने रास्ते के कांटे को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंका था। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सुरभि हत्याकांड की गुत्थी तो फिलहाल सुलझा ली थी। जांच में यह बात भी साबित हो गई थी कि राकेश, रोशन, रमेश, अलका, अनिल और मसूद आलम ने मिलकर ही सुरभि राज की हत्या करवाई थी। लेकिन करीब 3 माह बीत जाने के बाद भी उस पिस्टल को पुलिस ढूंढ नहीं पाई जिससे उसकी हत्या की गई, और न ही वो हत्यारे ट्रेस हो सके थे जिन्होंने उसकी हत्या की थी।